हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी पेट के प्रीवियस पेपर को याद करेंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/10/2022 को द्वितीय पाली में पूछा गया था। हम इस पेपर के आधार पर ही अपने आगामी होने वाले यूपीएससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो आइए इसका हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा तीसरा, कर्नाटक राज्य ने। कौन राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यूके। किस देश के साथ? यूके देश के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान कंपनी ने आईएफ के हेलीकॉप्टर के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना के उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, वाराणसी में। कहाँ किया है? वाराणसी में किया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफार्म इकोनॉमी शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फोर्थ, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 4 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा बैंक? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 5 देश। कितने देश? 5 देश बांग्लादेश और भारत से सटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, निम्नलिखित में से पोलैंड की राजधानी क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, जलाटी। क्या हो जाएगा? जलाटी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? जलाटी। पोलैंड की मुद्रा क्या है? जलाटी है। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, खालिस्तान उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कथक। लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग याद करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 लोग देखते हैं, वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कोच्चि, केरल में। कहाँ स्थित है? कोच्चि में स्थित है, केरल में, जो केरल राज्य में जो पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं अब, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बैडमिंटन से। किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लोग देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का तीसरा आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये सभी, मतलब कि फसल पैटर्न में परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18 का तीनों विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका पहला आंसर सही होगा ये सभी। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग बस केवल GK और हिंदी के क्वेश्चन को याद कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग का हिंदी का पैसेज दिया गया है 19 से 23 तक, जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोग का सही आंसर है तीसरा, औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था? जजिया कर फिर से आके लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा, रेलवे। क्या हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देख लेते हैं अब, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 51 का हम लोग का आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 51 का हम लोग का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश खालिस्तान में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं अब, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर से? क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो क्वेश्चन नंबर 53 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 53 का तीसरा विकल्प सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय आज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। क्वेश्चन नंबर 54 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, कैस्पियन सागर। कौन हो जाएगा? कैस्पियन सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो क्वेश्चन नंबर 57 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 57 का हम लोग का सी राजगोपालाचारी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 58 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 58 का विकल्प नंबर 1 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखते हैं, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया?
तो क्वेश्चन नंबर 59 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। सुभाष चंद्र बोस ने, कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59 का विकल्प नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं, सागौन के जल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। किसके? सागौन के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखते हैं, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हम लोग का आंसर रहेगा फोर्थ, प्रस्फोटन फटना। प्रस्फोट क्या कहते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रस्फोट फटना। क्वेश्चन नंबर 61 का विकल्प नंबर 4 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं, GMT का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 का हम लोग का आंसर हो जाएगा GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा, क्रूड अशोधित जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 63 का विकल्प नंबर दूसरा हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग देखते हैं, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 64 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा। 14 कितने को किया गया था? 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद खालिस्तान उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो क्वेश्चन नंबर 65 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा उत्पादन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, श्री मोटेक सिंह अहलूवालिया। क्वेश्चन नंबर 66 का पहला विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो क्वेश्चन नंबर 68 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, पंजाब राज्य को। किस राज्य को? पंजाब राज्य को। क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अनुच्छेद 29। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देखते हैं, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से जोड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर 70 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समान न्याय और निःशुल्क विधि का सहायता। क्वेश्चन नंबर 70 का हम लोग का विकल्प नंबर 3 हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 71 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये सभी तीनों क्या हैं इसमें सही हैं, इसलिए विकल्प नंबर पहला हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 हम देखते हैं, सभी अम्लों में समानता तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग दिया गया है, सभी अम्लों में समान तत्व हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर का तीसरा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 हम देखते हैं, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन खालिस्तान से लेपित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, टेफ्लॉन से। किससे होते हैं? टेफ्लॉन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं, अनुच्छेद 245 के अनुसार खालिस्तान संसद का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, कानून बनाना। क्या हो जाएगा? कानून बनाना हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देख लेते हैं अब। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 75 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, केंद्र और राज्य संबंध। किससे? केंद्र और राज्य के संबंध से। क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष खालिस्तान का एक माप है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 76 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तारकीय दूरी। क्या जाएगा? तारकीय दूरी है। क्वेश्चन नंबर 76 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का मैथ का क्वेश्चन चालू होता है, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है।